हेलो फ्रेंड्स, कुछ मीठा खाने का मन हो और टाइम कम हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। झटपट से 10 मिनट में आप लोग इसे बना करके तैयार कर सकते हैं घर की कुछ ही चीज़ों से। और तो और इसे बना करके आप 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कोई बड़ा सा परात या थाली या कोई भी बाउल बड़ा सा ले सकते हैं। अब इसके साथ ही इसमें हमें लेना है 1 कप सूजी। तो ये सूजी जो है ये मोटी वाली सूजी है, तो इसमें हमें मोटी वाली सूजी का ही यूज करना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने 1 कप सूजी ले ली है। तो जिस कप से फ्रेंड्स हमने सूजी ली है उसी कप से हमें बाकी की सारी चीज़ें माप करके लेनी है। तो आप पहले ही घर की कोई कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें माप का होना बहुत ज़रूरी है। अब उसी कप से हमने ले लिया है मैदा। तो मैदा हमें 1.5 कप लेना है फ्रेंड। तो आप चाहें तो मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा हेल्दी ये बन करके तैयार होगा। या आधा गेहूं का आटा आधा मैदा ले सकते हैं। तो ये मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। अब साथ में ही फ्रेंड्स इसमें हमें लेना है ये 3 चम्मच के करीब बेसन। तो बेसन हमें ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ 3 चम्मच लेना है। तो ये जो हम लोग दाल चावल खाते हैं ना, बस वही चम्मच लेना है। और उसी चम्मच से मैंने 3 चम्मच बेसन ले लिया है। तो ज़्यादा बेसन डालेंगे तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी, और इस तरह से 3 चम्मच बेसन डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। अब साथ में उसी कप से हमें ले लेना है ये डेसिकेटेड कोकोनट ½ कप। तो इसका टेस्ट इसमें बहुत गजब का आता है फ्रेंड्स। आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, नहीं हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसे डाल करके बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी ये हमारी रेसिपी बन करके तैयार होगी। साथ में ही फ्रेंड्स इसमें 1 चुटकी के करीब हमें डालना है मीठा सोडा, जो हम लोग घर में नॉर्मल यूज करते हैं ना, बस वही जो भटूरे फुलाने में या छोला उबालने में यूज करते हैं उसे ही डालना है। और सिर्फ 1 पिंच डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इसमें हमने नारियल भी डाला है तो ये तेल में जाके बिखरने लगेंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी डालना है। साथ में ही 1 चुटकी के करीब हमें नमक डाल देना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और नमकीन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जब भी कोई मीठी चीज़ बनाइए 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, तो आप लोग देखिएगा उसका स्वाद दुगना हो जाता है। अब इस तरह से अब इसमें हम लोग डालेंगे घी। तो ये घी मेरा जमा हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। अगर जो आपका मेल्टेड घी है तो आप 4 चम्मच लीजिए, या घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल डाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन घी से बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें ज़्यादा घी नहीं लगना है, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच लगना है। तो आपके पास घी हो तो घी ही डालिए। तो इस तरह से हमें 2 चम्मच घी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये देखिए जमा हुआ घी था तो मैंने 2 चम्मच ले लिया है। अब हमें क्या करना है, ये घी को और बाकी सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है, यानी कि हमें मोयन लगाना है सारी चीज़ों में। तो बिल्कुल अच्छे से मसल मसल के हमें मोयन लगाना है, एक एक दाने में मोयन लग जाना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए मैं बहुत ही अच्छे से मसल करके लगा रही हूँ। तो अगर आपसे एक हाथ से अच्छे से नहीं लग पाता है फ्रेंड्स, तो दोनों हाथों से इसे मोयन लगाइएगा। तो मोयन लगाना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए मुझसे एक हाथ से अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों हाथों से लगा लिया जाए, जिससे कि ये जल्दी हो जाए। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली थैंक यू बोल सकूं। तो आप अपने शहर का नाम ज़रूर से लिखिएगा, ताकि आपके शहर के नाम से आप लोगों को थैंक यू बोल सकूं। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स ये मोयन हमारा बिल्कुल लग करके तैयार हो चुका है, और ये देखिए एक एक दाने खिल चुके हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे मीठा। तो ये मीठा मैंने ले लिया है फ्रेंड्स, पिसी हुई चीनी, उसी कप से 1 कप मैंने लिया है। तो आप चाहें तो देसी खांड भी ले सकते हैं, या फिर गुड़ का जो पाउडर आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो धागे वाली मिश्री आती है उसका पीस करके उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चॉइस आपकी, जो डालना है आप लोग डाल सकते हैं। अब मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कम खाते हो तो कम डालिए, ज़्यादा खाते हो तो बढ़ा सकते हैं। वैसे इतना मीठा एकदम परफेक्ट हुआ था। तो अब चीनी को डाल करके भी हमें अच्छी तरह से फिर से सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेना है, जिससे कि चीनी अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हमारी मिक्स हो चुकी हैं, एक एक दाना खिल उठा है अपन। तो अब हमें क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है और इस तरह से इसके ऊपर हमें रख देनी है छन्नी,
और छन्नी रखने के बाद अब जो हमने सारा मिश्रण तैयार किया था उसे इस तरह से इसमें डाल करके हमें इसे छान लेना है। तो छानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो बड़ी छोटी गुठलियाँ पड़ी होंगी ना वो बिल्कुल अच्छे से टूट जाएंगी और ये एकदम परफेक्ट हमारी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। अगर जो इसे बनाने से पहले आपने मैदा या जो भी है सारी चीज़ें छान ली हैं, तब भी एक बार इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स करके एक बार ज़रूर से छानिएगा। तो इस तरह से ये देखिए सारा मैंने छान करके बिल्कुल तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, और ये देखिए इस तरह से हमें छान लेना है। अब इसका दाना मैं दिखा दूँ, एक एक दाना इसका एकदम खिला खिला सा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब फिर से हमें वही परात लेनी है जिसमें सारी चीज़ें हमने मिक्स की थी, क्योंकि इसमें बनाने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब इसका हम लोग आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो आटा लगाने के लिए फ्रेंड्स उसी कप से हमें आधा कप दूध लेना है। तो आप चाहें तो दूध की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। पानी से अगर जो आप लोग आटा लगाते हैं तो ये जो रेसिपी है यानी जो मीठे की रेसिपी है आपकी लंबे टाइम तक चलेगी। अगर दूध से लगाते हैं तो ये आपकी 1 हफ्ते तक ही चलेगी। तो अब चॉइस आपकी फ्रेंड्स, आप दूध से लगाना चाहेंगे या पानी से। वैसे फ्रेंड्स ये रेसिपी 1 हफ्ते तक रुकती नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि ये 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, चाहे आप कितनी ढेर सारी बना करके तैयार करें। तो इस तरह से ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं इसमें दूध डाल करके इसका आटा लगा रही हूँ। तो दूध हमें इकट्ठे नहीं डालना है फ्रेंड्स, और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि इसका जो आटा है ना हमें एकदम सख्त लगा करके तैयार करना है। तो इसमें दूध डालेंगे, जो चीनी है वो भी अपना पानी रिलीज करेगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध आप लोग डाल करके ही इसका आटा लगाइएगा। तो इस तरह से मैंने एक बार 2 से 3 चम्मच डाला है, फिर से मैं इसमें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से करके हमें 2 से 3 बार ही इसमें दूध डालना है, और बिल्कुल अच्छे से मसल मसल के इसका आटा लगा करके हमें तैयार करना है। तो इसका आटा जितना ही सख्त रहेगा उतनी ही अच्छी हमारी ये मीठे की रेसिपी बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। अगर आटा हमारा ढीला हो जाता है तो ये तेल में जा कर के 100% बिखर जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि इसका आटा आप लोग एकदम सख्त लगा करके तैयार करिएगा। तो इस तरह से ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध डालती जा रही हूँ और इसका डो लगाती जा रही हूँ। तो अब देखिए इस तरह से मैं जैसे जैसे मसलूंगी ना तो ये सारा जो मिक्सचर है एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, यानी परात को छोड़ने लगेगा। अब इस तरह से अब हमें इसे मसल मसल के ही जोड़ना है। अब इसमें दूध बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैं इसे मसल करके चिकना कर लूँगी, और ये हमारा आटा लग करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स कि आटा मैंने किस तरह का लगा करके तैयार किया है। तो इस तरह से ये देखिए एकदम सख्त आटा लगा करके मैंने तैयार किया है। अब इसे ढक करके हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो रेस्ट पे छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है और मोटी वाली सूजी डाली है, तो उसका फूलना बहुत ज़रूरी है। तो 10 से 15 मिनट के लिए आप लोग इसको रेस्ट पे ज़रूर छोड़िए। तो ये चलिए मैं 10 मिनट के बाद दिखा दे रही हूँ, और ये देखिए एकदम से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं। अब इसे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर का देखेंगे इस तरह से, ये देखिए अंदर का टेक्सचर बिल्कुल जैसे मावा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये फूल करके हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, एक किचन काउंटर पे चकला रखना है, या फिर किचन काउंटर पे ही आप लोग इस तरह से इसका एक रोल तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमें रोल बना करके तैयार करना है इसका। तो इस तरह से ऊपर से हल्का हल्का हमें दबाते जाना है, और इस तरह से इसका एक रोल बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हल्का हल्का सा दबाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे चपटा नहीं करना है। और इस तरह से इसे हमें तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। अब इसे हम लोगों को कट करना है। तो इस तरह से आधे आधे इंच की दूरी पे हमें इसे कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कट करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो आधे आधे इंच की दूरी पे आप लोग इसे कट करिएगा। तो इस तरह से ये देखिए एकदम अंदर से इसकी जालियां आप लोग देख पा रहे होंगे अभी। तो इस तरह से हमें सारे ये अपने जो बिस्किट्स हैं या जो भी आप लोग इसको नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, इसको कट कर लेना है। अब इस तरह से हल्का सा हथेली की सहायता से हमें इसे दबा करके हल्का सा चपटा कर लेना है। तो इसी तरह से ये देखिए सारे बिस्किट हमें दबा दबा के इस तरह से हल्के से चपटे कर लेने हैं। तो इसी तरह से जितने भी बिस्किट हैं हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए सारे बना करके मैंने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं।
तो अब देर किस बात की, चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो ये गैस पे फ्रेंड्स मैंने पहले ही तेल रख दिया था गरम होने के लिए। तो शुरू में तेल का टेम्परेचर हमें हाई रखना है, यानी तेल हमें गरम ही लेना है, क्योंकि एकदम मीडियम आंच पे हम लोग इसको फ्राई करेंगे ना तो ये तेल में बिखर जाएंगे। तो इसलिए पहले तेज का जो टेम्परेचर है हाई रखेंगे, और जैसे ही हम लोग बिस्किट अपने डालेंगे तेल का टेम्परेचर एकदम लो कर देंगे, यानी आंच एकदम लो टू मीडियम कर देंगे। तो इस तरह से जितने बिस्किट आप आए उतने हमें इसमें डाल देने हैं, और डालने के बाद अब इन्हें हमें फ्राई करना है। तो इस तरह से डाल करके फ्रेंड्स हमें इसे तुरंत पलटना नहीं है, थोड़ी देर छोड़ना है ताकि एक तरफ हल्का सा कलर पकड़ ले, फिर उसके बाद ही हमें पलटना है। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, और इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे पलटना है, क्योंकि ये तेल में जा कर के एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इन्हें एक एक करके हमें पलटना है, यानी एक ही बार 2 से 3 हमें नहीं पलटना है, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें पलटना है, वरना ये टूट जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह से एक एक करके पलट रही हूँ। तो इस तरह से हमें अपने सारे बिस्किट एक एक करके पलट लेने हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से मैंने पलट लिया, अब दूसरे साइड से भी मैं इसे पलट ले रही हूँ। तो इसे बार बार हमें नहीं पलटना है, 2 से 3 बार ही पलटना है, और 2 से 3 बार में ही हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब आँच एकदम लो कर देंगे, और लो आँच पे ही इसे हमें फ्राई करना है। तो एक बैच फ्राई होने में फ्रेंड्स इसमें 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें छोड़ देना है, और थोड़ी देर बाद देखेंगे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, और इसके ऊपर आप लोग क्रैक्स देख पा रहे होंगे, कितना टेस्टी और कितना देखने में यूनिक सा ये बिस्किट लग रहा है, एकदम मार्केट की तरह इसका टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें अपने सारे बिस्किट फ्राई कर लेने। और ये देखिए फ्राई करके मैंने इसे ठंडा कर लिया, अब मैं आप लोगों को तोड़ करके दिखा रही हूँ। और ये देखिए एकदम मार्केट के बिस्किट की तरह एकदम क्रंची ये बन करके तैयार हुए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बन करके तैयार हुए थे फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।